हमें तो आज का हमें जो टॉपिक मिला था वो था नियमितता, है ना। अच्छा, सबसे पहले मैं एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लेना चाहूंगा कि इसका इंग्लिश वर्जन हमें मिला था ऑर्डरलीनेस, है ना। वो नियमितता आई थिंक अगर हम इंग्लिश वर्ड देखें तो रेगुलरिटी से ज्यादा जा रहा था, है ना। मैंने नियमितता से थोड़ा इसको चिंतन में लाया, हाँ लेकिन ऑर्डरलीनेस थोड़ा सा आई थिंक अलग है। बट थोड़ा हम ट्राई करेंगे दोनों कवर हो जाए। बट वैसे नियमितता ही चल रहा है ना हमारा, तो वैसे मेन जो है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। एग्जैक्ट वर्ड कई बार इंग्लिश हाँ, में। वो इंग्लिश वाला मैच नहीं होता जी, समझ सकते हैं, राइट। ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल बाबा की मुरली है। ठीक है, इसमें बाबा ने नियम में रहने का, नियम होने का बहुत ही एक मतलब रहना है। बाबा ने बता दिया कि ये सब छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं वो लाइन पढ़ना चाहूंगा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। तो पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, एक बार बीच में से स्टार्ट करते हैं। बाबा ने बोला है, याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि माया ट्रायल करती है, यह थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाऊं इसके पास। इसलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ भी मिस नहीं करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबा के महावाक्य हैं। तो बाबा ने कह दिया कि कुछ भी हो जाए इसको करना ही है। ठीक है, मिस नहीं करना। तो इसका कुछ रीजन होगा, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, तो हम इसको साइंटिफिकली समझेंगे। हमारे मन के जो नियम है, हमारा मन जो है ऐसा क्यों करता है कि वो छोड़ दे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें आज का अगर हम चिंतन स्टार्ट करें, तो हम सभी ने अनुभव किया होगा कि हम कुछ चीजें जो हमारे नियम है या कुछ चीजें हमें जो करनी होती है, उसको हम कई बार जो है अपने किसी वजह से हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारी दिनचर्या ब्रेक हो जाती है। तो इसका मेन रीजन क्या लगता है आपको? जैसे प्रैक्टिकल अगर हम लाइफ में कोई कुछ इंसिडेंट्स हो जाए अलग बात है, कि किसी को कुछ इमरजेंसी का काम आ गया या कुछ ऐसा आ गया, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल हमारे क्या कारण होते हैं कि हमें मान लो नुमा शाम ही लेते हैं सबसे। ठीक है, प्रैक्टिकली जो शायद काफी लोगों का शायद नियम ब्रेक हो सकता है, चांसेस है। ठीक है, अभी हम बाकी सब पे आएंगे। बट अगर आपने लास्ट नुमा शाम छोड़ा है, तो क्या वो रीजन जेन्युइन था? और अगर जेन्युइन नहीं था तो क्या कारण था? तो आप सभी जैसे कुछ एक हो सकता है कि दूसरा काम मेरा बहुत जरूरी था, ऐसा हमें लग सकता है। वो था या नहीं था, इट्स ओके। बट आप सभी अगर बताएं कि क्या रीजन होते हैं, ठीक है, उसको फिर हम कैटेगराइज करेंगे। बट एक बार हम सभी से सुनते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। ठीक है, कोई प्रैक्टिकली भी बता सकता है कि ऐसा हो गया इसलिए मैंने नुमा शाम छोड़ा। तो क्या रीजन हो सकता है कि हमने अपना लास्ट नुमा शाम छोड़ा? आप सभी अगर पार्टिसिपेट करें, कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी बताइए। ओम शांति भाई जी। मोस्टली 90% जो नुमा शाम छूटता है मेरी मेरी लाइफ में, हम्म। किसी के आ जाने से, कि कोई आ जाने गेस्ट आ से। गया या कोई हो गया, हाँ। 90% उसी वजह से छूटता है। जी। अदरवाइज ठीक कोशिश है। करते हैं। और कोई? और मेरा कोई? भी गेस्ट आ गए। हम्म। ठीक है, आई थिंक इसको दैट हम इज द इसलिए ओनली हमारे। रीजन, देयर इज नो अदर रीजन। हाँ, अगर ये बहुत परफेक्ट, अगर आप ऐसा है तो बहुत परफेक्ट है, क्योंकि आप ये तो एक्सटर्नल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं, अगर हम सेल्फ से रिलेटेड करें, ठीक है, जनरली क्या पॉसिबिलिटी है अगर हम साइकोलॉजी वाइज में समझे, कि हम या तो प्रोकास्टिनेट करते हैं। ठीक है, प्रोकास्टिनेट मतलब हम टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं ना अपना असाइनमेंट पूरा कर लेता हूँ, अनुमा शाम बाद में कर लेंगे। ठीक है, ऐसा प्रोकास्टिनेशन का मतलब है कि हम उस चीज को टाल रहे हैं ताकि हम कुछ और काम करें। ठीक है, हम उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सुबह मुरली क्लास जाना है, नहीं नहीं मेरे को आज अगर कोई माता है तो बच्चे मेरे लेट हो रहे हैं, छोड़ो मुरली क्लास, छोड़ो, उनका खाना बनाना बहुत जरूरी है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम वो काम छोड़ करके दूसरा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोक्रास्टिनेशन है आजकल के टाइम का सबसे मेजर, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो लोगों को आता है। कि अगर किसी ने मान लो एक्सरसाइज करने का सोचा है, मान लो एक्सरसाइज एक हैबिट बनाने की सोची है, तो वो नहीं कर पाते। प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, चलो कल से कर लूंगा, आज नहीं कल से कर लूंगा, है ना। ऐसा कुछ चीजों में होता होगा, बाबा की मुख्य दिनचर्या में चलो ऐसा ना होता हो, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा ऐड करना है या कुछ भी ऐसा करना है, उसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन करने की जो आदत है, जो नेचर बन गई है, मतलब दूसरा मुख्य कारण हो सकता है कि लेजीनेस, आलस। ठीक है, बाबा ने उसको विकार ही बोला है, आलस। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि आलस जो है, हम सभी ने कहीं ना किसी रूप से, मानसिक रूप से भी अगर डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा कि हम आलस के कारण जो है हमारी जो नियमितता जो है वो छूटती है। तो
आलस क्या होता है और प्रोक्रास्टिनेशन में क्या फर्क है? आलस मतलब है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही, अगर हमें नुमा शाम करना है और हम कर भी सकते हैं, टाइम भी है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मन ही नहीं कर रहा, ठीक है, वो आलस है मतलब, ठीक है। तो ये मुख्य जो दो रीजन है ना आजकल के टाइम में जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कि या तो वो टाल देते हैं या उनको लेजीनेस आ जाती है, आलस आ जाता है, करना ही नहीं है, ठीक है। आप सभी कुछ और शेयर करना चाहेंगे इसमें? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ये क्यों ब्रेक होती हैं, अगर किसी की ब्रेक मोस्टली शायद नहीं होती हो, अगर बाबा के पुराने बच्चे हैं, बट स्टिल प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस, ठीक है, इस दो कैटेगरी में हमारा जाएगा, ठीक है। स्लीपी, हाँ स्लीपी हो सकते हैं आप, लेकिन अगेन आप स्लीपी का मतलब प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो सो जाते हैं, कुछ और कर लिया आपने, ठीक है, आपने उसको दोनों कैटेगरी में डाला जा सकता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है फिर, इसका एग्जैक्टली हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं और हम लेजी क्यों होते हैं, इसका भी एक हम आज सोचेंगे सब मिलके। लेकिन फिर भी आप पहले कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि क्यों हमारी नियम छूटता है? चलो आपका नहीं छूटता तो आप सोचो कि किसी और का क्यों छूटता होगा। फील्स टायर्ड, हाँ ये प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन बात है कि आप अगर थकान महसूस कर रहे हो। जी कभी कई बारी ऐसे भी होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं बहुत दिन हो गए लगातार जाते हो, आज छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, ये तो भी वो भी आता है कई मतलब, बारी। हाँ वो भी उस दोनों कैटेगरीज दोनों में कैटेगरी में जाएगा, है ना। हाँ, हाँ। जो टायर्ड है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब उस दिन वो मतलब अपने आप को दूसरा काम दिया, बट ठीक है, ये फिजिकल प्रॉब्लम आ गई है। अब किसी को चोट लग जाए, जा ही ना पाए, वो भी फिर अलग है। गोइंग आउट, हाँ तो गोइंग आउट मतलब वो ये हो गया कि आप किसी चीज को और प्रायोरिटी दे रहे हो, इमरजेंसी है तो इट्स ओके। अब जैसे किसी के घर कोई गेस्ट आ गए हैं तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम उस चीज की बात कर रहे हैं जब हमारे पास रियली एक ऑप्शन है करने का, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। ओम शांति तो भाई जी, मैं ये पूछ रही थी कि जी। कभी कभी शरीर का पेपर आता है, जैसे बहुत माइग्रेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उस वक्त इतनी एनर्जी नहीं होती कि जाके वहां पर योग किया जाए, लेकिन जैसे बाबा ने कहा कि बस जाकर वहां बैठ जाओ, तो क्या ऐसे भी कर सकते हैं? देखिए ये चीज है ना, देखिए बाबा तो बोलते हैं, बट ये ना इसका कोई मतलब, मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा सबके लिए सेम आंसर नहीं है, ठीक है। आपकी सिचुएशन क्या है आप खुद एनालाइज करिए, और आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है तो आप स्किप करें। मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल, मुझे लगता है कि हम जबरदस्ती जाएं और वहां जाके और गड़बड़ हो जाए, आप स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करें, अच्छे से ऑर्गेनाइज करें अपने आप को। हाँ, बाबा का नियम है कि बाबा बोलते हैं कि ऐसा करना ही है, बट वो उसका कॉन्टेक्स्ट शायद सब वो अलग हो सकता है। मतलब आपको मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हो सकता है अगर कोई आपकी सिचुएशन मुझे अभी पता नहीं है, बट हो सकता है हम अगर बात करें और सिचुएशन पता लगे, हो सकता है आपकी कैटेगरी वैसी हो कि आप आलस वाली कैटेगरी में हो या प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो आपके लिए ऐसा बोलेंगे कि आप जाइए। बट क्योंकि अगर आप एजेड हैं थोड़े, या आप सच में फिजिकली आपको प्रॉब्लम आती है, तो भले रुकिए। तो ये आंसर ऐसा है, आप खुद ही अपने आप को इसके लिए आप समझिए कि क्या है, ठीक है। मैं आई थिंक इतना ही आंसर कर पाऊंगा अभी। और सिद्धांत भाई, इसमें आई वांट टू ऐड वन थिंग। जी जी जो प्लीज। फिजिकल रूप की चीजें हैं ना, जैसे हमने मॉर्निंग में अमृत वेला करना है, अब हमें मालूम है अमृत वेला हम अगर 1.5 घंटा बैठे तो 1.5 घंटा में से शायद आधा घंटा योग लगा नहीं लगा, व्हाट इज दैट, वो तो बाबा कह रहे हैं चलो आप बैठ जाओ। पर जो सूक्ष्म वाली हमारी जो है ना नियम, उनमें हमारा ऊपर नीचे ज्यादा होता है। जैसे बाबा ने बोला ट्रैफिक कंट्रोल करो, कर लिया पर फीलिंग ही नहीं आ रही। जी बिल्कुल। घंटे को हम कितना उल्टा सीधा सोच रहे हैं, बाबा ने तो वो भी नियम बताया। तो बिल्कुल। समय श्वास संकल्प वाली जो बात है ना, वहां पे हमारा फेलियर ज्यादा होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब इसी पे हम आएंगे, ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक डिस्कशन में। बात मैं भी ऐड करना चाहूंगी सिद्धांत भाई। जी प्लीज। श्रीकांत भाई कहते हैं कि आप अपना समय श्वास संकल्प तीनों चीजें आप दे रहे हो जब आप बैठ रहे हो। आपका योग लग रहा है या नहीं लग रहा है, बट यू आर गिविंग योर टाइम, और आपके श्वास दे रहे हो आप, और आप अपने संकल्प भी यूज कर रहे हो। चाहे वो आपका योग लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको बैठने के भी मार्क्स मिलते हैं। एब्सोल्युटली, बाबा की मुरली में यही है, बाबा ने यही बोला है अभी जो हमने जी, मुरली पढ़ी है। वो बात तो बिल्कुल सही बोली आशा बहन ने। मैं दूसरे भी टाइम की अगर हम देखें, जो जैसे नॉर्मल हमारा डे की एक्टिविटी चल रही है, इट्स नॉट अमृत वेला, नॉट नुमा शाम, नॉट ट्रैफिक कंट्रोल, जो हमारे बाकी समय में हम संकल्प करते हैं उसका भी तो नियम है ना, वो वाले नियम को फॉलो करना ज्यादा एब्सोल्युटली, ये तो है
वो वाले नियम जो मतलब शायद भक्ति में भी हम लोग करते आए होंगे कुछ लोग, कि हाँ भक्ति में भी सुबह उठ रहे थे, भक्ति में भी जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे, है ना। तो एक्चुअल बाबा ने तो 24 आवर्स का हमें प्लान दिया हुआ है कि सोचना क्या है, हमें बोला हुआ है कि सोना हाँ कैसे, वो सब सोना कैसे है। और ठीक है, हम में से कौन है जो YouTube बिल्कुल नहीं देखता? आई थिंक थोड़ा सा माया आ गई है YouTube वाली, है ना। मैं इवन नहीं देखती, बहुत अच्छा है जी, नहीं देखते मैं तो ठीक है। YouTube नहीं देखती, टीवी नहीं YouTube देखती, पर तो YouTube सिर्फ नहीं मुरली देखती, सुनते गाने हैं नहीं या कोई सुनती। हाँ वो क्लास। ठीक है, बट वैसे मतलब ठीक है, क्योंकि उसमें ना और चीजें भी आती हैं साथ साथ, तो नहीं, कई not लोग उसमें फिर otherwise. दूसरी नो चीजें नहीं, टीवी, रह नो गए। otherwise यूट्यूब, बिल्कुल भी नहीं। नो सॉन्ग, नो, Not नथिंग। otherwise. चलिए नो बहुत टीवी, अच्छा है, नो। मतलब मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। मोस्टली हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, तो एग्जांपल थोड़े से गहरे देने पड़ेंगे, ये बहुत बेसिक वाले एग्जांपल कभी है। कभी कोई रेसिपी देखनी पड़ जाती है। हाँ नहीं, वो तो देखो जरूरी है, तो वो है ना, बाबा ने बोला ये सब चीजें डिजिटल हेल्पफुल भी तो बहुत है ना। पहले रेसिपी के लिए पूछना पड़ता था, अभी मोबाइल में देखो और बनाओ, है ना। तो जी। वो इजी तो कर दिया ना वो सब टेक्नोलॉजी ने। तो बाबा अच्छा, बोलते हैं ना, शांति भाई साइंस जी, काम आएगी तो काम तो लेना चाहिए। सिद्धांत भाई ओम शांति। ईश्वर भाई बोलिए ना। जी जी भाई जी। भाई जी जैसे शाम को है ना, हमने 4-5 जने ग्रुप बना रखा है, शाम को जरूर जाते हैं सेंटर। जी कई जी बार सेवा हो जाती है भाई जी, नुमा शाम योग के समय, जी जी। तो फिर सेवा कर लेते हैं हम, वो फिर ज्यादा। हाँ वो वही है भाई जी, ठीक है, मतलब सेवा तो चलो बाबा की सेवा है, पर आपका मतलब इंटेंशन क्या है उस समय, कि आप जानबूझ के सेवा ढूंढ रहे हो तो गलत है नहीं भाई। नहीं चलो नहीं, ये आज ये सेवा कर लेते हैं, नुमा शाम का मन नहीं है, आज सेवा कर लेते ये हैं, वो दीदियां नहीं। बताते हैं भाई जी, हाँ हाँ, दीदियां फिर तो सेवा भाई बताते हैं ना, तो वो करते हाँ हैं, नहीं नहीं भाई अपनी जी, मर्जी से नहीं मैं करते। आपको ऐसा कह नहीं रहा हूँ, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मतलब क्योंकि जी इनका भाई जी, सबका ना स्ट्रेट आंसर नहीं होता, सब सिचुएशन बेसिस पे है ना। बाबा की मुरलियों में भी देखा होगा कि कभी मुरली में ऐसा फ्लो है, कभी दूसरा फ्लो है, एक ही बात की कॉन्ट्राडिक्टरी मिल जाती है। हाँ तो जी, ऐसा बोलते हैं ना कि उत्तर जो है ना प्रश्न का नहीं होता, उत्तर व्यक्ति को दिया जाता है ना। आपकी प्रॉब्लम मैं समझूं और उत्तर आपको मिले, वही क्वेश्चन दूसरा पूछे तो हो सकता है उत्तर दूसरा हो, है ना। आप भले ही बहुत अच्छे इंटेंशन से बिल्कुल नुमा शाम करना चाह रहे हो और आपको दीदी ने सेवा दे दी, तो हाँ जी का पार्ट बजाना ही है, सीनियर दीदी है, बाबा ने बोला है कि इनको बाबा समान समझो और इनकी बात मानो, तो डेफिनेटली आप सेवा करो और वहां पे आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। लेकिन जी हाँ, भाई, अगर कोई थोड़ा आलसी वाला है, योग करने की इच्छा नहीं है, सेंटर गया और सेवा थोड़ी सी ढूंढ ली उसने, अच्छा दीदी ये सफाई वफाई कर दे यहाँ पे, तो दीदी बोली कर दो भाई, वो तो फिर उन्होंने फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो ये वो सारी सेवा चीजें को जो भाई है, जी हम कोशिश करते हैं आगे पीछे करें। हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने एग्जांपल दिया भाई जी, अगेन नहीं है ना, ठीक है भाई जी, मैं समझ गया। जी जी ओम शांति भाई जी, एक पॉइंट मुझे भी आ रहा है कि जी कई जी बारी जी जो होता है कि मन नहीं लगता या थोड़ा कम हो पाता है, वो इस वजह से भी होता है कि कई बारी हम बाह्य मुक्ता में आ जाते हाँ हैं या एब्सोल्युटली हाँ एब्सोल्युटली बाह्य। हाँ। तो अभी हम उसमें क्या इसी पे होता है कि हाँ हमारी कंसंट्रेशन और हमारी जो प्रायोरिटी है वो थोड़ी कम हो जाती कम हो है। जाती, इसी इसी ये क्यों होती है, ठीक है। अगेन हमने ये बाह्य मुक्ता भी कारण है, ठीक है। हम प्रोसेस पे आ रहे हैं, अभी इसी पे आएंगे जी, बिल्कुल अगला ये टॉपिक है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इन्होंने बाह्य मुक्ता बोला, उससे भी एक गहरी बात है इसमें। हम थोड़ा सा मैं एक ज्ञान शेयर करना चाहूंगा जो मैंने समझा है, और ये सब भी मतलब इसका सोर्स भी मैं बताऊंगा। एक्चुअल में ना आप सभी देखेंगे ना, हम सभी जो है ना हम सभी की माइंड में, हम सभी के लिए ना एक नियम काम करता है, यानी उसको बोल सकते हैं प्लेजर प्रिंसिपल। मतलब कि हम वैसी चीजें करना चाह रहे हैं जो जो हमें सुख देती हो, ठीक है, जो हमें सुखी करती हो, हम वैसा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो जो होता है ना, वो जो सुख प्राप्ति है ना, वो या तो इंद्रियों से हो सकती है या अति इंद्रिय हो सकती है, ठीक है। हम किसी भी चीज को करते जो है ना हमारे दिनचर्या में, वो सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब जो चीजें इंद्रियों से हम सुख प्राप्त करते हैं ना, इवन अच्छा खा लिया, ठीक है, वो इंद्रिय सुख है। और उसको हमने ना, मैं आप अभी सुनना, फिर अगर किसी को डाउट हो तो पूछेंगे, और हमने उस सुख को भोग लिया, ठीक है। हमने एक अच्छा खाना खाया, वो जो सुख मिला उसको हमने भोग लिया, ठीक है। इसका मतलब मैं बताऊंगा, तो क्या होगा ना, हमें उस चीज की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। जब हमने इंद्रिय सुखों को भोगने की आदत डाल ली, ठीक है, तो जब हमें वो नहीं मिलेगा ना, तो हम बेचैन हो जाएंगे। आप इस नियम को कहीं पे भी फिट करो, योग, ठीक है। हमने क्या किया ना 63 जन्मों में, इंद्रिय सुखों को बहुत ज्यादा भोग लिया, ठीक है। अभी हमें एक ही जन्म मिला है जिसमें हमें अति इंद्रिय सुख का थोड़ा समझ में आया। हालांकि अति इंद्रिय सुख जो है वो कभी खत्म नहीं हुआ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अति इंद्रिय सुख क्या होता है। इंद्रिय सुख तो हमें सबको पता है, ठीक है, सारे जो विकार हैं वो उसी की वजह से आए हैं।
इंद्रिय सुख, वो बहुत ही छोटा, कुछ देख लेना भी इंद्रिय सुख है, कुछ अच्छा देखना भी इंद्रिय सुख है, उसको भोग लेना, ठीक है, देखना और भोग लेना, मतलब कि उसको एंजॉय कर लेना, ठीक है। एक है अति इंद्रिय सुख, यानी कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो हम खाना खा रहे हैं और कोई भूखा हमारे सामने आ गया, उसको हमने खाना दे दिया, वो भूखा है उस, ठीक है, तो हमें क्या होता है, खुशी होती है। बहुत सिंपल एग्जांपल दिया मैंने, है ना, ये अति इंद्रिय सुख है। तो ये योग करना, मुरली सुनना, अगर कोई अच्छे से सुनता है तो ये भी अति इंद्रिय सुख ही है, ठीक है। योग से क्या होता है, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति है, बाबा बोलते हैं। इसमें इंद्रियां इन्वॉल्व नहीं हो रही हमारी, कोई पांचों इंद्रियों में से कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हमें सुख मिल रहा है। अब ये ठीक है, अब ये क्या है, मतलब हाँ एक क्वेश्चन है इंद्रिय सुख क्या है, अभी हम इस पे आते हैं, ठीक है। इंद्रिय सुख का चलो ये पहले लेते हैं। इंद्रिय सुख मतलब कि पांचों सेंसेस से, मतलब कुछ देख करके सुख प्राप्ति करनी, कुछ सूंघ करके, कुछ टच करके सुख प्राप्ति करनी, ये इंद्रियों से जो भी सुख क्या होता है, मतलब सुख मतलब की फीलिंग है ना। तो अगर हमारे को जो सुख की फीलिंग आ रही है वो इस इंद्रियों की वजह से आ रही है, किसी न किसी रूप से आ रही है, इन इंद्रियों की डिपेंडेंसी से आ रही है, तो वो इंद्रिय सुख हो गया, है ना। जैसे कि लौकिक एग्जांपल है, कोई सिगरेट पीता है, सिगरेट क्यों पी रहा है वो, उसको उस पीने से उसको एक सुख मिल रहा है, इंद्रिय सुख है वो, मतलब ठीक है, वो उसको एक बहुत सुंदर एक उसको लगता है कि हाँ उसको जो पीने के बाद जो अच्छा लग रहा है वो उस सिगरेट की वजह से उसको अच्छा लग रहा है ना, वो किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट है उसका सुख। तो बहुत बेसिक एग्जांपल है, मतलब लौकिक रीति से। तो हमें, तो ये एक नियम है कि हमें जो है ना इंद्रिय सुख अगर हम भोगते रहेंगे ना तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर अगर वो नहीं मिलेगा ना तो हम बेचैन होंगे। तो हुआ क्या है कि हमने 63 जन्मों में इतना इंद्रिय सुख भोग लिया कि अति इंद्रिय सुख अभी हमारे लाइफ में ना उतना वैल्यू नहीं रही, मतलब कि हमारा जो असली हमें जो चाहिए है वो अति इंद्रिय सुख चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये योग करना होता है या किसी को अमृत वेला उठना है, उसमें अभी किसी को इतना ज्यादा इंद्रिय सुख की आदत हो गई, तो योग जो है ना वो बैठे तो हैं पर मजा नहीं आ रहा, या तो नींद आ रही है या मन भटक रहा है, ठीक है, योग जैसे बोलते हैं योग नहीं लग रहा। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि हमने जो है ना वहां पे जो हम मन को जो है ना आदत हो गई है इंद्रिय सुख की, मन जो है ना इंद्रिय सुख ढूंढ रहा है और हमने उसको बैठा दिया ऐसे योग में। तो वो जो जब तक हम फिर अपने आप को उस स्थिति में नहीं करेंगे, है ना, जब तक हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, जो कि हम सारे शुरू में तो रहेंगे ना एक बार, तो जब तक हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो हमें इंद्रिय सुख की प्राप्ति खींचेगी, मतलब हमें जो इंद्रिय सुख की आदत हो गई है वो हमें खींचेगा। इसलिए योग में जो बैठते हैं ना कई लोग, उनको बोरिंग लग रहा है, क्यों, क्योंकि भोक्ता भाव की आदत हो गई है। हमने ना इतना सारा सुख इंद्रियों से भोगा है, अपने सेंसेस से भोग लिया, कि हमें अति इंद्रिय सुख जो है ना थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट होने लग गया मिलने, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि हम क्यों प्रोकास्टिनेट करते हैं या क्यों हम आलस करते हैं। जो हमारे मन की जो अवस्था है ना उस टाइम पे हम वो चीज करना ही नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें वो चीज जो है ना सुख ही नहीं दे रही है। हमें लगता है कि ये नहीं, ये देख लो। अभी लोग क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखना करते हैं रात को, एक देख ली दूसरी देख रहे हैं, अभी वो बंद ही नहीं हो रहा उनका, क्योंकि उनको सुख मिल रहा है वहां पे। वो देख करके जो सुख मिल रहा है ना वो बंद करते हैं तो सुख चला जाता है। इसलिए लोगों को जो है ना एडिक्शन हो गया है, इंद्रिय सुख का एडिक्शन। आप लौकिक में देखेंगे यूथ जो है, इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब क्या है, ये इंद्रिय सुख प्राप्ति के साधन है। इसको हटा दो वो लोग दुखी हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग तो ठीक है, हमने योग सीखा, हमने बाबा से जुड़ना सीखा, तो इसका प्रोसेस हमें आ गया, तो हमें अति इंद्रिय सुख जो है ना उसका टेस्ट मिल गया। लेकिन जिनको नहीं मिला वो इसमें फिर फंसेंगे। तो मेरा ये कहने का था मतलब कि तो बाबा ने क्यों बोला है कि ये सब जो है आप चाहे नहीं भी मन लगे तो करते रहो। तो मन नहीं लगेगा, मन क्यों नहीं लगता, क्यों ऐसा होता है कि हमारा योग में मन नहीं लग रहा। आप सोच के देखेंगे, क्योंकि हमें उस टाइम पे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है। और अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है, ठीक है, बॉडी कॉन्शियसनेस की परसेंटेज होती है, बिल्कुल 100% बॉडी कॉन्शियसनेस में है या फिर 50% है या 20-30% है, वो डिपेंड करता है। तो हम सब अगर जब हम कोई नॉन बी किया है तो वो 100% बॉडी कॉन्शियसनेस में है, ठीक है। हमारी स्टेज जो है ना वेरी करती है दिन ब दिन। कभी हमारी अवस्था अच्छी होती है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस थोड़ी कम है उस टाइम, है ना, तभी हमें वो सुख मिल रहा है। हम महसूस करते होंगे कि हम जो है आत्मिक अवस्था की तरफ थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं।
और योग एकदम किसी का अमृत वेला बहुत पावरफुल लग गया, नुमा शाम मजा आ गया, तो हमने जो है ना अति इंद्रिय सुख भोगा और हमने जो है आत्मिक अवस्था को टच किया। तो हम क्यों, हमें हमेशा योग नहीं एक ही जैसा लगता, क्यों है हमारा योग जो है एक जैसा नहीं लगता? क्योंकि उस टाइम हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है, मोटा रीजन। और बॉडी कॉन्शियसनेस में क्यों रहते हैं हम? क्योंकि हमने भोक्ता भाव बना, हमारी आदत हो गई है भोगने की। हमने कुछ ना कुछ भोगा है, वो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल रस लेके खाना खा लिया, 2-4 लास्ट में गुलाब जामुन भी खा लिए, एकदम पेट भर गया, तो फिर कहो योग में बैठो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने भोग लिया, वो बहुत सारा सुख भोग लिया, और फिर एकदम से हमें कोई अशरीरी बनने को बोले, ठीक है, तो करना क्या है फिर, इसको कैसे रोकें? ठीक, अभी किसी को कोई डाउट है? थोड़ा सा हम थ्योरी में चले गए, मतलब मैंने, ठीक है, ये एक बहुत ही थोड़ा सा डीप टॉपिक है, अगर आपको किसी को लग रहा है, कोई एग्री नहीं कर रहा तो भी बोले, हम डिस्कस करेंगे। नहीं, This is बहुत actually a अच्छा tough टॉपिक बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा टॉपिक बता रहे हैं, अच्छा जी, जी। डिस्कस कर रहे हैं, हाँ थैंक जी। यू भाई। जैसे जैसे आपने इंद्रियों का सुख बोला, जी। ठीक है सिद्धांत भाई, मैं इस आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जैसे अब मुरली सुनना है या अव्यक्त मुरली भी चलती है, 2-3 क्लासेस चलती हैं, जैसे एक कान भी हमारा एक इंद्रिय का पार्ट है, ठीक है, तो जब वो आपको वो सुख दे रहा है ना वो सुनना, तो आपका मन करता है कि चाहे कुछ हो जाए, कहीं कुछ भी हो रहा है, आपको सुनना ही सुनना है। मतलब मैं ये अपने से बोल रही हूँ, मैं हाँ। किसी के उससे नहीं। अब मुझे बीमार हूँ, कुछ हूँ, मैं शाम की भी क्लास, मतलब मुरली तो नहीं मिस हुई, 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन शाम की भी है तो मैं कैसे भी आके मैंने अटेंड की। अब रात को तबीयत खराब है, सब नाराज हो रहे हैं, तो कोई बात जी। नहीं, वो नाराज उनका होना जायज है, पर मेरे को जो सुख मिल रहा है वो मैं खोना नहीं चाहती, तो वो जी। सुनना ही है। तो हम्म। ये इंद्रियों का सुख बहुत जरूरी है हमें लेना। जी, देखिए, एक्चुअली मैं आपको ना बहुत एक इसमें बड़ा आपका इम्पोर्टेंट आपने बात छेड़ी है, बहुत डीप फिलोसफी यहाँ पर भी आएगी। आप यदि मुरली को भी ना, मुरली में भी इंद्रिय सुख ले रहे हो ना, तो भी सही नहीं है, मतलब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा आपको, हम इस पे भले अलग से आप मुझे बात कर सकते हैं। मुरली भी जो सुननी है ना, मुरली के टाइम में हमें अति इंद्रिय सुख मिलना चाहिए, ठीक है। आप नियमबद्धता से सुन रहे हो कि मुरली मुझे सुननी ही है, वो नियमबद्धता वाला सुख आप शायद भोग रहे हो सकते नहीं, हो। आपको सुख जो है ना, वो सुन आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन है कि आपने सुन ली, ठीक है। अगर आपको मतलब सुनते हुए भी आप मेरी कह रहे हो कि मजा आ सेटिस्फेक्शन रहा ये है ना? कि बाबा, जैसे बाबा सामने सुना रहे हैं ना, उतनी हाँ। देर तो मैं कम से कम उनके साथ रहूं, हाँ, तो वो तो वो मुझे फिर आपका मौका अति मिल रहा इंद्रिय है। सुख है, वहां पे फिर हाँ, आप अति मैं इंद्रिय वो सुख में मौका अगर आप ढूंढती बाबा हूँ। से कनेक्टेड हाँ, हैं और वो शब्दों को आप फील कर रहे हैं, तो आप सोल कॉन्शियसनेस की तरफ हैं और आप फिर अति इंद्रिय सुख की तरफ ही हैं। आप वहां पे इंद्रिय सुख नहीं है, फिर आपका, फिर आप ठीक है, हाँ, मतलब वो स्टेज। मतलब मुझे मौका चाहिए कि मुझे वो मिले कहीं से हाँ, भी। तो आपका, हाँ देखो, जिससे हमने ना अभी प्लेजर की बात करी, इसमें ना एक लव की बात भी हम कर सकते हैं। अभी ये पूरा, मतलब ये बहुत जल्दी हम बात कर रहे हैं ना, तो लव जब होता है ना, लव और प्लेजर बहुत अलग अलग फीलिंग है, ठीक है। आपका जो है ना आउट ऑफ लव है, ठीक है। लव जब जब आ जाता है ना, वहां पे बॉडी कॉन्शियसनेस अपने आप खत्म होता है। ये हमने अभी इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा। अभी हम सिर्फ नियमितता के रीजन डिस्कस कर रहे थे, इसलिए हमने प्लेजर को जाना, ठीक है। अगर लव आ जाता है ना बीच में, तो वो प्रिंसिपल टूटता है, ठीक है, ठीक है। इस पे भले हम पहले बाद में लेते हैं। अगर किसी और को कुछ शेयर करना है तो ओम बोल शांति सकते भाई हैं। जी। जी। ओम शांति भाई जी, कई बार ऐसा भी होता है योग में बैठने के बाद भी ना इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित करती है, भी कमर में दर्द हो जाते हैं तो मन करता है थोड़ा एब्सोल्युटली। लेट जाएं, जी बिल्कुल। या जी फिर जी। कुछ खाने का, मतलब कि खाने मन का करता मन है कि कर अब गया। तक हाँ, खाने और का ऐसी कुछ चीज अपनी याद तरफ आ गई जो खींच। पहले नहीं आई है ना, ऐसा हाँ होता जी। होगा। हाँ, तो ये बिल्कुल ये ऑब्वियस है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसी चीज को हमें ना जीतना है, ठीक है। ये जो है ना हमारे, ये क्यों होता है, मेन रीजन तो है हमारे कहीं ना कहीं कुछ पास्ट कर्म से रिलेट हो रहा है ना, हमारे कुछ ना कुछ पास्ट कर्म है जो हमें खींचते हैं, और ये हर एक के साथ होता है। अगर कईयों को आइडेंटिफाई होता है, कईयों को नहीं भी होता, उनको वो सप्रेस हो जाता है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है तो अच्छा है कि आप इसको एटलीस्ट सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा अगर होता है ना, असली तपस्या जो है ना यहाँ पे स्टार्ट होती है। आप क्या करेंगे, आपको साक्षी होने की प्रैक्टिस करनी है। आज के टाइम में ना, अगर आप नॉर्मल लौकिक रीति में भी काउंसलर के पास जाएंगे ना, तो वो टेक्निक पता क्या बोलते हैं, बोर्डम टॉलरेंस, मतलब कि बोर होने की शक्ति आ जाना। बोर होना टॉलरेट करो। हमने क्या किया ना, हम बोर होना टॉलरेट ही नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ चाहिए। ये वही भोक्ता भाग है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, या तो पढ़ने के लिए चाहिए, या सुनने के लिए चाहिए, या देखने के लिए चाहिए, या किसी से बात करनी है। योग भी हम बोलते हैं योग मुझे करना है ना, योग को क्रिया बना दिया। एक्चुअल में योग जो है ना,
पहले आप योग की फर्स्ट स्टेज है रिलैक्स और डिटैच होके, मतलब हम सिर्फ बैठे, योग करना नहीं है, योग अपने आप होगा लेटर स्टेजेस में, हायर स्टेजेस में। तो हमें ना, हमने करना 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 को करके ना सारी चीजों को करने से जोड़ दिया। एक्चुअल में तो ना करना पुरुषार्थ है। तो यहाँ पे जो आप बोलो ना, इसका अभ्यास है साक्षी दृष्टा। इवन साक्षी दृष्टा जो है ना, डे टू डे लाइफ में भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें वो जो जैसे मैं बोला था ना, खाना खाया, खाना खाने के टाइम में भी अगर हम साक्षी हो जाएंगे ना कि खाने को भोगेंगे नहीं, तो मैं उस, जैसे कईयों को क्या होता है ना कि खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए, है ना, ऐसा होता है ना, आदत, चाय चाहिए ही चाहिए, हमने बहुत काफी बारी बात, वो क्या है, उनको एडिक्शन हो गया चाय का, या गुलाब जामुन का एडिक्शन हो गया है। अभी गुलाब जामुन हटा दो, बेचैनी, ठीक है। तो मैं आपकी बात को इसलिए यहाँ पे कनेक्ट करूंगा कि ये क्या हुआ है कि हमने ना सुख को भोग लिया, अब वो सुख हटेगा तो बेचैनी होती है, ठीक है, हमें लगता है कि कुछ जा रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि जब आप बैठते हो तो बॉडी में ऐसा हुआ या वैसा हुआ, यहाँ पर भी आपको टॉलरेट करना है थोड़ा, स्टार्टिंग में थोड़ा, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, ना बॉडी को हिलाना है, ना कुछ इधर उधर देखना है, बस एक बार बैठ जाओ, जो थॉट आ रहा है उससे भी साक्षी हो जाओ, थोड़ी देर में अपने आप सब शांत होगा, और फिर आपको एक्चुअल में आपका योग जो है ना बहुत पावरफुल लगेगा, ठीक है, ये आंसर है। और इसको मैं ऐड ऑन करके ये भी बता दिया मैंने साथ में कि हम डे टू डे लाइफ में भी ना साक्षी होने का अभ्यास करें। जी प्लीज थोड़ा सा रिपीट करेंगे, मेरा कनेक्शन इंटरप्ट हो गया था। मैं ये कह रहा था, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि आप ना साक्षी होने का अभ्यास करें, साक्षी दृष्टा का अभ्यास। आप जब योग कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है, लेटने की इच्छा हो रही है, अगर वो एक्सट्रीम केस नहीं है तो थोड़ी देर आप साक्षी रहें और उसको सहन करें, सहन करने की शक्ति, ठीक है, सहन करने की शक्ति आप वहां पर लेकर आए, और उस चीज को, और अगर कोई वेस्ट थॉट आ रहा है, कुछ ऐसा थॉट आ रहा है, उसको भी एक बार साक्षी होकर के देखें, आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी, ठीक है। इस पे हम और डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं, आप अगर कुछ और डिटेल जानना चाहो, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैं चैट में पढ़ लेता हूँ कि इसमें कुछ आया हुआ है कि जो शरीर के कोई भी अंग से जब हम सुख प्राप्त करते हैं तब उसको इंद्रिय सुख बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जब हम सोल कॉन्शियसनेस में रहकर कोई भी सुख प्राप्त किया उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और किसी को कुछ कहना है, पूछना है? वन मोर भाई पॉइंट साहब, ओम शांति। बोलिए। कई बार, एक बार शिवानी बहन बता रहे हैं कि जैसे कोई चीज हमारे को ज्यादा यूजफुल है, फायदा भी कर रही है, अगर वो भी नहीं मिले तो भी हमको डिस्टर्ब नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है भाई। ये क्या बोलते हैं शिवानी जी ने, बड़े सिंपल भाषा में समझाया, लेकिन इसको टेक्निकली बोल दें तो सहन करने की शक्ति और साक्षी भाव बोल रही है वो, है ना। जी जी, जैसे योग लगाना है या अमृत बेला है या मुरली पढ़ना है, कोई भी हमारा रेगुलर दिनचर्या है, अगर उसमें भी बाधा आती है तो उसमें डिस्टरबेंस हमको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। इवन सिद्धांत भाई, वन मोर थिंग, कि जब हम बहुत ज्यादा सुन लेते हैं, जैसे मुरली सुनी, यस हमने को मुरली सुनी हमने, फिर हम अव्यक्त वाणी पढ़ने लगे, उसी को पढ़े जा रहे हैं, हमें वो करना भी तो है ना। कई बार क्या होता है, जैसे बुद्धि विलास जिसको बोलते हैं ना, उसी में पड़ जाते हैं, उसी का मजा आना शुरू हो जाता है। इसको ना, इसको बोलते हैं शास्त्र वासना। एक टर्म मैंने अपने जान की एज में पढ़ी, इसको बोलते हैं शास्त्र वासना। आपने अगर कोर्स की बुक पढ़ी हो ना, उसमें 5 विकार नहीं है, उसमें 6 है, उसमें गुरु शास्त्र बना हुआ है। ये यही है कि लोग जो है ना पढ़ते जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो टाइम जो है ना उनको यूज हो रहा है। दादियों ने कभी इतनी बुक्स पढ़ी है या बाबा ने पढ़ी है? ये लालच है हमारा, ये लोभ है इसमें। जिनको कई लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेशन वीडियो है, अच्छा हम देखते हैं, अच्छा लगेगा, ये सब जो है ना, आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला, हम मुरली पढ़े जा रहे हैं, लेकिन स्वरूप कब बनेंगे? हाँ, उसके लिए हमें ये पैटर्न ब्रेक करना होगा, और हमें मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप होगा इसका साक्षी भाव। साक्षी भाव लाओ, और ये जो करता करता भाव में हम आ गए हैं ना, इसको रोको, भोक्ता भाव को खत्म करो, यानी कि हम सेंसेस वाले प्लेजर को खत्म करो और सेंसलेस प्लेजर की ओर बढ़ो। ये यात्रा होनी चाहिए हमारी ब्राह्मण जीवन, ठीक है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हो सकते हैं कभी हम इसको लेंगे तो, लेकिन हाँ ये क्रक्स है, मतलब पूरा। मम्मा ने भी एक मुरली में बोला है, सुनो कम करो ज्यादा, जी बिल्कुल, उसको कर लो। सो जी बिल्कुल, जस्ट राइटरेटिंग दैट। जी चित्रा बेन वांट्स टू से। सिद्धांत भाई, ओम शांति।
जी बिल्कुल। अभी आपने मुझे बताया, अभी बता रहे थे कि जब हमें इंद्रियों का सुख लेने की आदत पड़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बता रही हूँ, जैसे खाने का मुझे बहुत है अच्छा खाना, और फिर जी उससे भी ज्यादा मुझे, अभी आपने जैसे बताया यूट्यूब पे मूवीज और सीरियल्स देखना एडिक्शन हो जी गया है, जी जी तो उसकी वजह से मेरा योग नुमा शाम बहुत वो हो रहा है, जी बिल्कुल। छूटता जा रहा है। 2-3 महीने से मुझे ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। जी तो फिर ऐसे केस में फिर कैसे करें? हाँ जी, देखिए क्योंकि ये बहुत फोर्सफुली प्रैक्टिकल मैं है। चेंज करूं अपने को, हाँ जी, फोर्सफुली मैं उसको रोकूं। देखिए थोड़ा सा एफर्ट तो है ना, आपने अपने आप को इजी मोड में डाल दिया अभी, है ना, ऑटोमेटिक मोड आपका चल रहा है, आपका मन जो यस, है ना अभी चंचल हो गया है, समझो, अब हाँ उसको जी, आदत हो गई है, भोगता जा रहा है, वो यूट्यूब भोग रहा है, वो हटाओ तो बेचैन हो रहा है ना, वो यस बेचैनी आपसे यस, सहन नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, जी, ये बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है आपकी, सूक्ष्म है फिर भी, इससे भी स्थूल, लौकिक में लोगों को स्थूल आदत होती है, ठीक है, वो इधर उधर घूमते हैं, जाते हैं, ये सब मस्ती करते हैं, वही हमारी सूक्ष्म लेवल पे है। इससे भी सूक्ष्म होता है, लोगों को चाय की आदत होती है, ये वही होता है, सब कुछ सेम है, ठीक है, मेथड अलग अलग है। आपको मैं ये आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको जब आप योग में बैठते हो ना, तो अगर आप 1 घंटा भी बैठ रहे हो, अगर इतना नहीं बैठा था, आधा घंटा भी बैठ रहे हो ना, आप उसमें से 20 मिनट जो है ना साक्षी का अभ्यास करो। उसमें क्या करना है, अपनी बॉडी को ना स्थिर करना है, ना हिलाना है, ना, ये राजयोग का ही स्टेप है, आप ऐसा मत सोचो मैं कुछ और बता रहा हूँ, ठीक है, आपको हिलना नहीं है, और जो थॉट्स आ रहे हैं उसको बस ऑब्जर्व करना है, साक्षी भाव में स्थित हो जाओ, बॉडी को नहीं हिलाना, आपके अंदर एक टॉलरेंस डेवलप होने लग जाएगी, इसको बढ़ाना है, 25 मिनट 30 मिनट, जब आपके अंदर टॉलरेंस डेवलप होगी ना, वो मन की टॉलरेंस ही है, ये बॉडी की टॉलरेंस भी है और मन की टॉलरेंस भी है, दोनों कनेक्टेड है। तो जब आपके अंदर थोड़ी सी टॉलरेंस डेवलप होगी ना, तब आप वो जो आपके उस टाइम पे यूट्यूब देख रहे हो ना, वहां पे भी आप थोड़ा सा साक्षी हो जाओगे, और उसकी टॉलरेंस आपके अंदर आ गई है, तो उसको आप हटा कर भी आप ओके रहोगे, अदरवाइज वो आपको खींच के ले जाएगी। यही तो माया है ना, माया बाबा क्या बोलते हैं, माया क्या है, यही माया है कि हमारा मन जो है ना इतना चंचल हो गया है कि हमारे को लगता है कि हमारे अंदर अब कंट्रोल ही नहीं है, वो भोगो और चलो, यही माया है। आप साक्षी होकर के टॉलरेंस डेवलप करनी है, दैट्स द सॉल्यूशन। जैसे आपने बताया वही है। योग करने बैठो, और जो भी संकल्प आते जा रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो, मतलब मैं वापस खींच के नहीं लाऊं संकल्प बाबा की तरफ, जस्ट साक्षी होकर देखती रहूं कि मैं क्या हाँ सोच रही हूँ। हाँ, बाबा की तरफ लाओगे ना, इट्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट, आप ऑलरेडी आपके पास समंदर है और आप एक एक्स्ट्रा उसमें बूंद डाल रहे हो, वो और खिचड़ी हो जाएगा अंदर, है ना, उसको कहीं ओके, डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है। आप पहले उसको शांत करो ना, ऑलरेडी जो लहरें हैं उसको शांत करो, और फिर उसके बाद आप जो है आगे उसको एक, जब थोड़ा शांत हो जाएंगी लहरें, फिर एक न्यू थॉट दो जो बाबा की तरफ जाएगा, फिर आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। आई थिंक आपको अगर रियली सोल्यूशन चाहिए, मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, आप मतलब नंबर ले सकते हैं आप अगर। यस यस, आई वांटेड योर नंबर प्लीज। तो यस यस, कहाँ से लूं नंबर? पूनम आप बहन के पास हाँ है? हाँ मेरे पास है, हाँ, मेरे आप पास हाँ है। उनसे ले जी, लीजिए। ठीक है, थैंक यू आई भाई मतलब जी। मैं लूंगी। सभी के लिए कहूंगा, अगर आप देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मेरे खुद का ज्ञान है, ठीक है, मैं आपको एक ना इस तरह का कोर्स भी है हमारे यज्ञ का ही, ठीक है, उसमें ये सब चीजें ना और क्लैरिटी से बताई है, मतलब ना आप अगर ठीक है, इंटरेस्टेड हैं जो लोग ना, वो बीके का ही कोर्स है, उसमें ओके, इसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं। इवन मैं एक भट्टी में भी गया था बॉम्बे में, स्पार्क विंग महाराष्ट्र की, उसमें हम लोगों ने 9 दिन भट्टी करी थी, एब्सोल्यूट साइलेंस, नो मोबाइल, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ दिन में कई कई देर तक ना बैठते थे, खाली कई कई देर तक, मतलब बीके भाई हैं, सीनियर भाई हैं, राजीव गुप्ता भाई नाम, तो वो बहुत अच्छी बट्टी रही, और उसमें ही मतलब उन्होंने ये सब चीजें क्लैरिटी हमें दी थी, मतलब as in मैंने भी सीखा ना, ऐसा ऐसा हाँ जी, बाबा का ही हाँ ज्ञान है, उन्होंने मुरलियों का रेफरेंस भी दिया। अभी हमारे पास एक शॉर्ट टाइम था, तो मैंने आपको जस्ट उसका टेस्ट दिया, ऐसा ऐसा है, तो वो डेफिनेटली इट हेल्प मी ऑल्सो, और मेरे को लगता है कि वो हेल्पफुल रहेगा, मतलब अगर हम सब इंटरेस्टेड दे हैं, तो दीजिए, वो वो कोर्स जो है जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो मैं आप सबको बता सकता हूँ, तो जस्ट बिल्कुल मैं मतलब बताइए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बताइए। आपकी मर्जी है ना, आपको नहीं अच्छा मैसेज लगे। बताइए। डाल देना आप, हाँ मुझे मैसेज, आपको सबको बता दूंगी। हाँ, मैं आपको ना उसकी डिटेल शेयर करूंगा रचना दीदी, ठीक है, ठीक ठीक है, उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा, तो आप वो कोर्स का बता सकते हो, ठीक है। थैंक और यू, एक थैंक यू। क्लास भी मैं ना सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक क्लास है उनका ना, हमारी जो दिनचर्या है ना, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों ऐसी दिनचर्या बनाई है बाबा ने, वो हमें पता होना चाहिए ना। एक रीजन हमने अभी हमारी क्लास अगर हम आगे बढ़े तो मोटिवेशन नहीं मिलता कई बार ना, हम एक कारण ढूंढते थे ना, सुबह उठने का मोटिवेशन ही नहीं है, मुरली जाने का मोटिवेशन ही नहीं है, ये हालत हो गई है। अभी एक तो है कि नियम से हम जा रहे हैं कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, दीदी क्या सोचेगी,
है ना, भी नहीं जाएंगे तो बाकी लोग सोचेंगे ये तो माया तो नहीं आ गई, वो वाले कैटेगरी में होते हैं ना लोग, एक नियम बन गया। लेकिन मोटिवेशन एक्चुअल कैसे डेवलप करें कि हमें इच्छा हो जाने की। कई लोग होंगे जैसे पूनम दीदी हैं, वो तो उस कैटेगरी में आती है कि वो तो सच में लगता है कि हाँ जाना चाह रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं जाने की इच्छा ही नहीं हो रही, तो मोटिवेशन ही नहीं है। तो सेल्फ मोटिवेशन कैसे डेवलप हो, तो हमें रीजन पता होना चाहिए सारी चीजों का। तो ये क्लास मैंने यूट्यूब लिंक शेयर किया है, आप इसको देखें तो थोड़ा सा दिनचर्या के बारे में ना और क्लैरिटी मिलेगी बीके लाइफ की, है ना। थैंक यू सिद्धांत भाई। जी क्लास भी डाल देना भाई साहब इसको। क्लास डाल दी भाई जी मैंने ना, क्लास सबको मैंने लिंक डाला है। भाई जी अपना नंबर चैट पे लिख दीजिए। हाँ मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ। वैसे आप नंबर मेरा ले सकते हैं रचना दीदी से या किसी से भी ले सकते मेरे हैं। पास भी है, मैं देती हूँ। हाँ जी ठीक है। तो आई थिंक बस अगर हम इसमें ना ठीक है, बाबा का ज्ञान से हमने कनेक्ट किया। लौकिक में जो सोल्यूशन बताते हैं मैंने उसको थोड़ा सा बताया। लौकिक में क्या बोलते हैं कि टॉलरेंस डेवलप करो, है ना। आजकल बोलते हैं कि टॉलरेंस, बोर्डम टॉलरेंस भी बोलते हैं कि बोर होने की शक्ति डेवलप करो। तो क्यों बोल रहे हैं, वो सोचा जाए तो इसी भोक्ता भाव को छोड़ने के लिए ही बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज मन, अगर हमारे दिन में ही हम ऑर्गेनाइज नहीं है, यानी कि कभी भी कुछ भी कर रहे हैं और हमें किसी ने कहा कुछ ये करना है वो किया ही नहीं, मतलब अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। ऑर्गेनाइज रखने के कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं कि अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं या फिर अपने गोल सेट करें। ये सब लौकिक तरीके हैं, है ना, इसको हम यूज करें। ये बाबा के ज्ञान से जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है। लौकिक लोग क्या बोलते हैं, मैं ऐसा थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, वो बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करो। मतलब यूट्यूब एक डिस्ट्रैक्शन ही है ना, उसको हटा दो थोड़े दिन के लिए। आप जैसे यूट्यूब में जिन्होंने प्रॉब्लम बताई थी, यूट्यूब ही बंद करके देखो और हलचल हो जाएगी। ये एक तरीके हैं जो बाहर वाले लोग, बहुत सारी लिस्ट है, अपने आप को रिवॉर्ड करो, ऐसा एक तरीका बोलते हैं बाहर के लोग। कि आप जैसे आपने मान लो कुछ एक छोटा सा गोल बनाओ, आपने आज के दिन में यूट्यूब नहीं देखना, ठीक है, नहीं देखा तो अपने आप को रिवॉर्ड करो। रिवॉर्ड कैसे करोगे, एनीथिंग यू लाइक वो आप करो, है ना। मतलब ऐसा भी नहीं कुछ भी करो, या अपने आप को एक अच्छा कुछ मील बना के खिलाओ, या एक सेल्फ मोटिवेटिंग कुछ अपने लिए सोचो कि हाँ आई कैन डू, है ना। ऐसे सेल्फ रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं कई बार अपने लिए। तो इस तरह की चीजें हैं जो बाहर के लोगों ने बताई हैं, ठीक है। तो आई थिंक यही था मेरा आज का जो टॉपिक था। बाबा की मुरली का अगर कहें तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो आई थिंक आई एम डन फ्रॉम माय साइड। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो एवरीवन इज वेलकम। आपने लास्ट पॉइंट जो बताया सबसे अच्छा लगा कि खुद अपने आप को रिवॉर्ड दो कि आज मैंने। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे किया, हाँ वेरी ये नाइस। कुछ पॉइंट मैंने निकाले जो मुझे अच्छे लगे, बहुत मैंने अच्छा, वही शेयर किए। पॉइंट्स तो नहीं बहुत वेरी सारे हैं, नाइस। है ना। क्योंकि इतना सब कुछ ज्ञान है, हम इम्प्लीमेंट करें वही बात आ जाती है। तो इसलिए हाँ बिल्कुल, 10 पॉइंट हैं, उसमें से मैंने 3-4 ही निकाले कि चलो इतना काफी रहेगा। वेरी नाइस। जी जी तो हम योग करें फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। शालिनी मैम आप लगा दीजिए।